हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आपके मेरे हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसकी जर्नल एंट्री हमने सीखी थी। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन दिस ड्राइंग, ये सब चार्ज करना, कैलकुलेट करना हमने सीखा था। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, तो फंडामेंटल आई थिंक कि क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में आप मुझे कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, सॉरी, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या होता है? तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो बेटा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल में जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो। और ये जो सीरीज़ है कॉमर्स की, ये इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। हर एक क्लास में हम डिटेल जो है, हर एक चैप्टर का हम डिटेल आपको बताते रहेंगे, क्वेश्चन कराते रहेंगे अपने हिसाब से जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा। बाकी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने में होती है तो आप लोग जो है कमेंट में मुझे वो बोल सकते हो, बता देना, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है कि आप लोग कम से कम उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग आप लोग देख तो लेते हो लेकिन उसको शेयर नहीं करते हो, तो कोशिश करिए कि उसको शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज मेरा चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या होता है कि कभी जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में 2 या 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब अगर वो किसी तीसरे पार्टनर को या किसी नेक्स्ट पार्टनर को, न्यू पार्टनर को अगर एडमिट करना चाहते हैं तो उससे से रिलेटेड ये सारी बातें हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर या जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके रेशियो में, सॉरी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या नहीं आएंगे। ठीक है, केवल प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है कि कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब एक नया पार्टनर आएगा किसी भी कंपनी में, जब एक नया पार्टनर एंटर करता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग रहा होगा, अब तक जो चल रहा होगा, अब नए पार्टनर के आ जाने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज हो जाता है, जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। पहले अगर मान लो कि अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और केवल 2 पार्टनर में उसको डिवाइड करना है, अब एक तीसरा आ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब भाई यहाँ 3 आ जाएंगे तो तीनों को थोड़ा कम कम ही तो मिलेगा ना। पहले अगर 10,000 में से एक प्रोपोर्शन मिलता था, अब जब 3 आएंगे तो भाई अपना जो भी उनका पार्ट होगा वो तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद केवल प्रॉफिट की बात होती है क्या? नहीं, गुडविल की भी बात होती है। कंपनी की जो गुडविल होती है, या जो भी एक नया पार्टनर है वो अपने साथ क्या लेके आएगा, हो सकता है कुछ गुडविल लेकर के आए, या जो कंपनी की खुद की जो गुडविल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स के बीच में। आई बात समझ में? ईयर के एंड में गुडविल का भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, अभी कैसे करेंगे आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एसेट एंड लाइबिलिटीज, अब जो भी कंपनीज की एसेट है, मान लो कि 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर के होते हुए 2 पार्टनर चल रहे थे और तीसरा आया 2 साल बिजनेस और चला, उसके बाद सपोज कि मान लो बिजनेस बंद हो गया, तो उसके बाद जो भी एसेट की रीवैल्यूएशन होगी या जो भी लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन होगी वो तीनों पार्टनर के अकॉर्डिंग होगी। आई बात समझ में? तो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन या कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर द रिजर्व पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, तीनों पार्टनर, 3 मतलब एक नए पार्टनर के आ जाने की वजह से रिजर्व पर क्या असर पड़ता है उसको हम लोग इसमें चेक करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, और जो भी कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको मिटा दें चाहे, चलो ठीक है, देखते हैं कि पहला टॉपिक आखिर ये क्या है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सपोज करिए कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। ये ओल्ड रेशियो है। ए और बी दो पार्टनर हैं और ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 के बीच में इनका रेशियो है। अब किसी सी को इन्होंने एडमिट कर लिया जो कि न्यू पार्टनर है। सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया और ये कहा कि आ जाओ और हम आपको क्या करेंगे, 1/4 शेयर दे देंगे ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा गारंटीड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, ये उसी से रिलेटेड है कि आ जाओ हम आपको 1/4 दे देंगे, 1/4 शेयर हम आपको दे देंगे प्रॉफिट का। तो अब सपोज करो कि मान लो अभी ये आया नहीं है, ठीक है। ये अगर इस साल नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट कितना है, 10,000 का है, तो ए को कितना मिलेगा, 6,000 और 2 को कितना मिलेगा, 4,000। आई बात समझ में? नेट प्रॉफिट अगर 10,000 का हुआ तो ए के हिस्से में कितना आएगा, 6,000 और बी के हिस्से में कितना आएगा, 4,000 आएगा, ठीक है। ए और बी हो गया। अब क्या हुआ कि इसने कहा कि सी को कि आ जाओ हम आपको 1/4 शेयर दे देंगे, ठीक है। फिर से हम करते हैं ए और बी, और सी का पार्ट है बेटा 1/4। नेट प्रॉफिट 3:2, नेट प्रॉफिट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, 10,000, नेट प्रॉफिट फिर 10,000 है। अब देखो क्या असर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट है तो सी के हिस्से में कितना आएगा, 1/4 आएगा, यानी कि कितना, 2500। 2500 तो केवल सी लेके चला जाएगा। अब ए और बी क्या करेंगे, इसमें अलग अलग कंडीशन होती है, अभी वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ए और बी क्या करेंगे कि भाई ऐसा करते हैं कि सी को 1/4 जो देना है दे देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ना उसको हम लोग जैसे 3:2 के बीच में डिवाइड करते थे उसी तरह करेंगे। तो भाई रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, सी को देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है, 7,500, ठीक है। सी को देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है, 7,500 होता है। तो ए के हिस्से में कितना आएगा, 3/5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 7,500 इंटू 3/5 यानी कि 4,500, और बी के पार्ट में कितना आएगा, 3,000, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जब सी नहीं आया था, इसको हम यहाँ सी नहीं है लिख दिया मैंने गलती से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझने के लिए। अभी जब सी नहीं आया है तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो पार्ट में, तो ए के पार्ट में कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 4,500 आ रहा है। बी के हिस्से में कितना आ रहा है, 4,000, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,000। तो क्या हुआ, इनका कुछ ना कुछ तो कम हो गया ना, पार्ट जो भी प्रोपोर्शन था प्रॉफिट का वो तो कम हो गया। तो कम हो गया तो इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट कितना था, 6,000 का था, और न्यू प्रॉफिट कितना है, ए का 4,500, यानी कि कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है ए का सेक्रीफाइस कितने का है, 1,500 का है। उसी तरह बी का सेक्रीफाइस कितने का है, यहाँ 4,000 है, यहाँ 3,000 है, यानी कितने का उसको नुकसान हुआ, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो 1,000 का लॉस हो रहा है। तो यही होता है कि अगर हम कोई नए पार्टनर को एडमिट करते हैं फर्म के अंदर, तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट रेशियो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल कहें तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी चीज़ को हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला इसका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या होता है, कि किसी भी फॉर्म में जब हम किसी नए पार्टनर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर, उस चीज़ को एडमिशन ऑफ द पार्टनर कहते हैं। ऐसा करते क्यों है कि मान लो कि हो सकता है कि सी जो आ रहा है
इसके पास अच्छे खासे कैपिटल हो, ठीक है, इसके पास कस्टमर्स बेस ज़्यादा हो सकता है इसके पास कोई स्किल हो, ठीक है, जिस स्किल को ए और बी को मतलब उसको नीडेड है, ठीक है, वो स्किल सी के पास है, तो वो उस स्किल का यूज करके अपने फर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो सी को अपने फर्म में एडमिट कर लेंगे। तो कई वजहें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें याद आ रही है मुझे कि नोट करके लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैन ओनली बी डन can only be done if all existing partner या old partner, if all old partner are agree, ठीक है। अगर हम 31 सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट का ये कहता है कि अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं फर्म के अंदर, तो मुझे सारे पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका कॉन्सेंट जरूरी है, ठीक है। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर कैन ओनली बी डन इफ ऑल द ओल्ड पार्टनर आर एग्री, ठीक है। अगर सारे ओल्ड पार्टनर एग्री हैं तो ही हम ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में इससे एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न बना हुआ है कि सपोज कि 2 पार्टनर हैं या चाहे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, सॉरी 3 पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि केवल ए के चाहने से या केवल ए और बी के मतलब अगर ए और बी चाहें, ठीक है, अगर ए और बी चाहें तो किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी अगर चाहें, अगर इनका कॉन्सेंट हो ए और बी का, तो किसी भी न्यू पार्टनर को हम लोग रख सकते हैं, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। या फिर ये कहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनरशिप अगर ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर अगर ये कह रही है कि वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर अगर एग्री है कि हम कोई नए पार्टनर को रखना चाहते हैं, तो ये अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात अगर इससे रिलेटेड कही गई है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है तो फिर ऑटोमेटिक यही वाला कंडीशन अप्लाई होगा कि एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर कैन ओनली बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स था। अब हम एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूमेरिकल, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बातें। जैसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी आर द पार्टनर इन द प्रपोर्शन ए बी सी आर पार्टनर इन द प्रपोर्शन 3:2:1, ठीक है। D is new partner. D is the new partner with 1/6 share.
कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं और डी को एडमिट कर रहे हैं और उनका शेयर है 1/6। तो कह रहा है कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का। अच्छा, तो चलो देखते हैं। देखिए डी का शेयर कितना है, 1/6। डी का शेयर कितना है, 1/6। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, एक चीज और लिख लेते, छूट गया है, रुक जा। पहले ये मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1। ठीक है, तो डी शेयर 1/6, यानी कि टोटल प्रॉफिट का 1/6 पार्ट तो डी ले लेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 1 - 1/6, इट इज 5/6। यही हुआ। चलिए देखते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 5/6 हो गया। अब 5/6 ए बी और सी के बीच में इसी रेशियो में होगा क्योंकि और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ए बी सी, देखो ए बी सी 3 पार्टनर थे और इस रेशियो में पहले अपना वो पार्ट लिया करते थे। डी को बुलाया, बोला कि आ जाओ हम आपको 1/6 दे देंगे। तो ए बी सी के बीच में क्या बात हुई होगी कि भाई ऐसा करते हैं कि 1/6 इसको दे देते हैं और जो बचेगा हम लोग फिर से उसी रेशियो में अपना डिवाइड कर लिया करेंगे 3:1। तो अब कितना बचा, 5/6 बचा। तो अब देखो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर विल बी 5/6 का 3/3 + 2 5/6, यानी इसका 3:1 के रेशियो में टूटेगा ये। तो 3 × 6 5/12। ए का शेयर हो गया 5/12। बी का शेयर निकालते हैं। बी का शेयर क्या है, 5/6, 2/6, 5/18। ठीक है, और सी का शेयर 5/6, 1 के रेशियो में होगा ये, तो 5/36। और डी का तो 1/6 पहले से ही पता हुआ है, चला है, दिया हुआ है, सॉरी 1/6। तो अब लिखेंगे ए रेशियो बी सी एंड डी, न्यू शेयर इज कितना हो जाएगा, 5/12, 5/18, 5/36 एंड 1/6। एलसीएम हो गया इसका 36। 12 3 × 15, 2 10 5 6, यानी कि रेशियो क्या बन जाएगा ए बी सी डी का न्यू रेशियो 15:10:5:6। ठीक है, तो ए बी सी डी का न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 5 15 10 5 और 6। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्या हमेशा जो हमने अभी कहा था कि क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ अभी आपने जो क्वेश्चन में देखा था कि 1/6 जो डी को दे रहे हैं, उसके बाद जो बचा यानी 5/6 जो क्वेश्चन में बचा हुआ था, क्या वो ए बी सी के बीच में हमेशा उसी रेशियो में डिवाइड होगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डील करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तब तो ठीक है, वैसे ही करेंगे कि जैसे 1/6 देने के बाद 5/6 बचा और वो 5/6 हम एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी के बीच में। लेकिन अगर कुछ और कंडीशंस दी गई हैं तब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन चेंज करेगा तो हम लोग उसका प्रोसेस भी, कैलकुलेशन भी चेंज करेंगे। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Ram and Shyam are the partner in the ratio 7:5. They admit Gopi as 1/6 share. ठीक है, Gopi acquire this share equally from Ram and Shyam. Calculate the new profit ratio of the partner. Calculate the new profit ratio of partner. ठीक है, कह रहा है कि गोपी को 1/6 शेयर देने की बात कही गई, पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है, लेकिन एक बात और इसमें ऐड कर रहा है कि गोपी एक्वायर दिस शेयर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। गोपी ने ये जो शेयर लिया है 1/6 जो ये शेयर लिया है वो इक्वली लिया है, किससे? राम से और श्याम से। ठीक है, आधा राम से लिया है और आधा श्याम से लिया है और सब तब मिल करके वो 1/6 हो रहा है। तो बताइए कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगा इनका। तो एक काम करते हैं, गोपी ने 1/6 टोटल शेयर लिया है, जिसका आधा इसने राम से लिया होगा और आधा श्याम से लिया होगा। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, शेयर गिवन बाय राम। राम ने कितना शेयर दिया होगा गोपी को? शेयर गिवन बाय राम, तो 1/6 का आधा दिया होगा, तो 1/6 इंटू 1/2 यानी कि 1/12 पार्ट दिया होगा शेयर राम ने। भाई राम ने गोपी को कितना शेयर दिया है? तो 1/6 का आधा दिया है, तो आधे के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/6 इंटू 1/2 1/12 एंड द शेयर गिवन बाय गोपी, शेयर गिवन बाय गोपी, इसने भी आधा दिया है तो 1/2 यानी कि 1/12 और देखो 1/12 यानी कि 2/12 यानी 1.6 हो जाएगा जो इनका शेयर है। अच्छा, शेयर जो है ये राम ने दे दिया था और गोपी ने दिया था किसको? सॉरी गोपी लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ हो जाएगा श्याम। शेयर गिवन बाय श्याम। अच्छा, जब राम ने शेयर दे दिया तो अब राम के पास कितना बचा? तो राम शेयर विल बी, राम के पास अब कितना शेयर बचा? तो राम के पास पहले कितना था? 7/12 था, उसमें से 1/12 दे दिया, 6/12 बचा। उसके बाद श्याम के पास कितना बचा? श्याम के पास कितना था? 5/12 था, उसमें से 1/12 दे दिया तो 4/12 बचा, यही बचा। तो अब राम, श्याम एंड गोपी न्यू शेयर विल बी, राम, श्याम एंड गोपी न्यू शेयर विल बी, इनका न्यू शेयर क्या हो जाएगा? तो 6/12
4/12 and this is 1/6, 6:4:2, यानी कि 6:4:2 ये इसका आंसर आएगा कि जो राम श्याम और गोपी का अब नया जो प्रॉफिट रेशियो बन रहा है वो 6:4 और 2 का बन रहा है। ठीक है, तो देखिए कि 1/6, इसमें हमने देखा कि 1/6 शेयर तो मिला, लेकिन वो इक्वल दोनों से लिया है। तो राम ने कितना दिया होगा और श्याम ने कितना दिया होगा, तो इतना इतना दिया। अब जब दे दिया तो भाई उसका शेयर कम हुआ होगा ना, प्रॉफिट वाला कितना कम हुआ, तो एग्जिस्टिंग में से न्यू जितना दिया उसको माइनस कर दो, ये बचा। एग्जिस्टिंग में से जो जितना दिया उतना माइनस कर दो, तो ये बच गया, ये नया शेयर हो गया। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे तो आपको निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लो फटाक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are the partner in the profit sharing ratio 7:3. A and B are the two partner. प्रॉफिट रेशियो इज 7:3, यानी कि ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 7:3। सी एडमिटेड विद द 3/7 शेयर। सी एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, और सी वॉज एडमिटेड विद द 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट। 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को कितना दिया जाएगा, 3/7 शेयर दिया जाएगा। विच ही टुक 2/7 फ्रॉम द ए। ये जो 3/7 शेयर इसको मिल रहा है ना, अब उसमें क्या था नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में कि इक्वली कंट्रीब्यूट हो रहा था, कि आधा ए दे रहा था आधा बी दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन है, सेम क्वेश्चन है बस प्रोपोर्शन अलग अलग है। इसमें ए ने कितना दिया, इसमें 2/7 दिया है ए ने, और बी ने कितना दिया है, तो 1/7 दिया है। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। ठीक, मतलब यह है कहने का कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि ये जो सी जो नया पार्टनर है, इसका जो भी रेशियो है वो इक्वल ए ने अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया था, 50-50% दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेशियो चेंज हो जा रहा है। 3/7 में 2/7 पार्ट जो है वो ए ने कंट्रीब्यूट किया है, और बी ने कितना दिया है, 1/7 दिया है। तो अब बताइए इनका नया रेशियो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं, नॉर्मल मैथ की तरह करना है इसको। भाई ए ने कितना दिया, 2/7 दिया, तो ए न्यू रेशियो ए न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी, सॉरी न्यू मत लिखो, एक काम कर दो, ए प्रॉफिट ए शेयर लिख दो, चलो ठीक है, ए शेयर ये सही रहेगा। ए शेयर विल बी, पहले ए का कितना शेयर था, 7/10 था, उसमें से 2/7 इसको दे दिया है। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 70, 10 7 जा 7 7 जा 49 माइनस 7 10 जा 2 10 जा 20,
तो कितना हो जाएगा ये 29/70, ठीक है, 29/70। ए का शेयर कितना है 29/70। बी शेयर विल बी, बी का शेयर कितना था 3/10, उसमें से सी को कितना दिया 1/7 दे दिया। एलसीएम निकालिए 70, 10 7 7 3 जा 21 माइनस 7 10 जा 10, इन इट मीन्स 11/70। So A share is 29/70 and B share is 11/70. So न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो, ज़्यादा सही लगेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी A रेशियो B रेशियो C। तो A रेशियो इज 29/70, 11/70 and this is what C 3/7। LCM is 70, 29 रेशियो 11:7, 10 जा तो 10 3 जा 30, so 29:11:30 it is the new sharing ratio, profit sharing ratio among A, B, C। okay, तो this is the third question of calculation of the new profit। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंडीशन जैसे जैसे दिया रहेगा, सिंपल एक मैथ के कैलकुलेशन की तरह हम उसको डील करेंगे और उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, उतार लीजिए फटाक से इसको। आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी। ठीक है, न्यू ए एंड बी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, 7:3 का इनका रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द सी न्यू पार्टनर को ये लोग एडमिट कर रहे हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है सी। फॉर द सी ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ शेयर फॉर द सी, यानी कि सी के लिए ए ने 2/7 ऑफ द शेयर, अपने शेयर का 2/7वां भाग जो है 2/7वां भाग सेक्रीफाइस कर रहा है। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। आई बात समझ में, 1/3 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किया था उसमें केवल 2/7 शेयर लिखा हुआ था, इसमें ऑफ द शेयर लिखा हुआ है, मतलब शेयर का पार्ट जो है वो करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए सेक्रीफाइस शेयर कितना, ए का शेयर कितना था 7/10, उसका 2/7 ऑफ शेयर लिखा। ये ऑफ को ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो क्वेश्चन करते समय इस ऑफ को ध्यान में रखना। ये अगर ये ऑफ आ रहा है बीच में तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा 2/7, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ शेयर, तो शेयर तो लिख ही दिया, इसका 2/7 सॉरी कैंसिल हो गया 1/5, यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 शेयर, अपना 1/5वां पार्ट जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, बी का शेयर कितना है 3/10, उसका बी का शेयर है 3/10, उसका 1/3 पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 1/10।
तो ए सेक्रीफाइस करेगा जितना और बी जितना सेक्रीफाइस करेगा वही सी का हो जाएगा। तो सी न्यू शेयर विल बी, रेशियो नहीं केवल न्यू शेयर लिख देते हैं, न्यू शेयर इज 1/5 प्लस 1/10, 2 + 1 इट मीन्स 3/10। तो ए का शेयर कितना हो गया 3/10 हो गया, ठीक है। ए का शेयर कितना हो गया 3/10 हो गया। अच्छा अब सी का कितना हो गया 3/10 हो गया। अब ए का रेशियो निकालते हैं, ए न्यू शेयर विल बी, अब ए का नया शेयर कितना होगा, पहले कितना था 7/10 था, उसमें से कितना सी को दे दिया 1/5 दे दिया, तो 7/10 माइनस 1/5 सॉरी 10 5/10 और बी न्यू शेयर विल बी 3/10 माइनस बी ने कितना दिया था 1/10 दिया था, इट इज़ 2/10, ठीक है। तो न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी विल बी 5/10 रेशियो 2/10 रेशियो इसका क्या है 3/10 इट मीन्स 5:2:3। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सॉरी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ए बी सी का ये फॉलोइंग रेशियो आएगा 5:2:3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आप लोगों का। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। या एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा चैप्टर को अपने बुक से रीडिंग लगा लेना, और जो भी क्वेश्चंस उसमें दिए होंगे, एग्जांपल्स दिए होंगे, आप लोग अपने अपने बुक से करो। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए इसको एक बार पहले देख लेना, और अपने बुक के जो भी इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स आपको दिए होंगे आप लोग पहले करो। फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो आगे के थोड़े से और इससे ऊपर के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो।